देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव रतनपुरा की है। वैसे तो ये गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है और न ही इसकी आबादी ज़्यादा है, लेकिन इस गांव में एक खौफनाक हादसा हुआ था जो हर गांव वालों के दिल और दिमाग में अभी तक बसा हुआ है। इसी गांव में एक मैदान था जिसमें अक्सर बच्चे खेला करते थे, लेकिन एक बार क्रिकेट खेलते टाइम बॉल एक बच्चे के सिर पर लग गई और उसकी मौत उसी टाइम हो गई थी। उसके बाद गांव में हाहाकार मचा था और कई दिनों तक पूरा का पूरा गांव शोक में डूब गया था। उस बच्चे का नाम केशव था और वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। केशव की मौत उसके सिर पर बॉल लगने से हुई थी। ये खबर सुनकर उसके माँ बाप की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। धीरे धीरे उनका शोक कम पड़ ही रहा था कि एक और खबर फैल गई कि उस मैदान में एक और बच्चे की मौत हो गई है, लेकिन उसको तो बॉल ज़्यादा नहीं लगी थी। फिर कैसे उसकी मौत हुई? गांव में खबर फैल गई कि केशव की आत्मा उस मैदान में घूम रही है और उसी ने उस बच्चे को मारा है। लेकिन गांव में आधे लोग ये मानते थे और आधे नहीं मानते थे। कई लोगों का मानना था कि दूसरे बच्चों की मौत आत्मा ने नहीं की है। ऐसे ही उस बच्चे की मौत को भी दुर्घटना मान लिया गया। लेकिन फिर गांव के उस मैदान में उस गांव के सबसे बड़े धनवान आदमी के बेटे की भी मौत हो गई। बच्चों का कहना था कि वो ऐसे ही बस खड़ा हुआ था, फिर वो अचानक ही गिर गया और उसकी मौत हो गई। फिर तो गांव में ये अफवाह फैल गई कि केशव की ही आत्मा ने उसे मारा है और गांव वालों ने उस मैदान के बाहर बाड़ाबंदी कर दी और उस मैदान में जाने से रोक लगा दी। कोई भी बच्चा या बड़ा आदमी उस मैदान में नहीं जाएगा। कहते हैं कि उसके बाद कई लोग जो रात को उस मैदान के पास से निकलते हैं, उन्हें उस मैदान के अंदर रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी। लोगों का मानना था कि केशव की आत्मा रो रही थी। ऐसे ही अब उस मैदान के आसपास लोगों ने भूतिया मैदान का नाम रख दिया। उसके पास जाने से भी सब लोग डरते थे। इस घटना के 6 महीने के बाद उस मैदान में रोक लगाने के बाद कुछ सरकार के आदमी आए जो उस जगह पर सरकारी ज़मीन बताकर वहाँ पर कोई सरकारी भवन बनाने के लिए कहने लगे। लेकिन सभी गांव वालों ने उस मैदान के पास उन्हें नहीं जाने दिया और सब कुछ बताया कि यहाँ पर क्या हुआ था। इसलिए उन लोगों ने भी डर के मारे वहाँ कुछ नहीं किया और वो वहाँ से चले गए। लेकिन जब ये बात एक बड़े अधिकारी को पता चली तो वो वहाँ पर गया और गांव वालों से कहने लगा कि वो यहाँ पर सरकारी भवन बनाकर ही रहेगा। तब गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो माना ही नहीं और कुछ दिन के बाद ही वो वहाँ पर आकर उसने वहाँ पर काम करवाना शुरू कर दिया। और जब मजदूर वहाँ पर काम करने के लिए उस मैदान के अंदर गए तो अचानक से सबको ऐसा लगने लगा कि मानो कोई उन्हें मैदान से बाहर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हो। सभी को अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। सभी को ऐसा लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी देर में कोई उनका हाथ पकड़ रहा है। सभी को ये थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर सभी मजदूर मैदान में आगे बढ़ने लगे कि तभी सभी को चक्कर आ गए और सभी वहीं पर मैदान में बेहोश होकर गिर गए। जब गांव वालों ने ये देखा तो उनमें से किसी की भी हिम्मत उस मैदान में अंदर जाने की नहीं हो रही थी। पर फिर भी सभी लोग हिम्मत करके वहां अंदर गए और जल्दी से उन सभी मजदूरों को बाहर लेकर आए। लेकिन कोई भी मजदूर की सांस नहीं चल रही थी। अब गांव के लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। तभी उस मैदान में केशव के रोने की आवाज़ें आने लगी। गांव के लोग डर गए और उनके दिल की धड़कनें मानो एक पल के लिए तो रुक गईं। सभी की नज़र उसी मैदान पर टिकी हुई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें वापस केशव के रोने की आवाज़ आएगी। फिर थोड़ी देर के बाद उस मैदान के अंदर चारों ओर धूल उड़ने लग गई। ऐसा लग रहा था कि मानो उस मैदान के अंदर आंधी चल रही हो। पर शौक की बात तो ये थी कि आंधी सिर्फ उसी मैदान के अंदर ही आ रही थी। मैदान के बाहर का माहौल एकदम शांत था। अब ये बात धीरे धीरे गांव वालों के दिल में एक डर बिठा रही थी। सभी लोग शाम को अंधेरा होने से पहले ही घर में चले जाते थे। अब 5 दिन होने को आए थे, पर अभी तक भी उस मैदान में आंधी चली रही थी। वो आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस कारण गांव वाले और भी ज़्यादा डर रहे थे। और अब तो दिन में भी उस मैदान से चीखने की आवाज़ें आती थी। अब रतनपुरा के लोग दिन में भी घर से बाहर निकलने से डरने लगते थे। इस एक घटना ने पूरे गांव में खौफ फैला के रखा था।
जब ये बात एक बड़े अफसर सुनील को पता चली कि उस मैदान पर काम करने वाले मजदूरों की मौत हो चुकी है, तो वो अपने कुछ नए मजदूरों के साथ वहां पर गया और वहां आकर जिद पकड़ ली कि वो इस मैदान पर सरकारी भवन बनाकर ही रहेगा। वो जो मजदूर लेकर आया था उनके साथ उस मैदान के अंदर चला गया और जब वो अंदर गया तो उनके साथ भी वही सब होने लगा जो पिछले वाले मजदूरों के साथ हुआ था। जैसे ही वो अंदर गए तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कि कोई उन्हें मैदान से बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। और जब वो फिर से आगे की तरफ अपने कदम को बढ़ाने लगे तो किसी ने सुनील का हाथ पकड़ लिया और सुनील एकदम से अपनी जगह पर ही रुक गया। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया, बस उसका हाथ हवा में था और उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे पकड़ रखा हो, पर वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी सुनील को जरा भी डर नहीं लग रहा था। वो मानने को तैयार ही नहीं था कि केशव की आत्मा इस मैदान में घूम रही है। तभी वो अपने हाथ को हवा में से नीचे लाने की कोशिश करने लगा था। सुनील ने काफी देर कोशिश करने के बाद अपना हाथ नीचे ले ही लिया और वो फिर से आगे की ओर बढ़ने लगा कि तभी अचानक से तेज आंधी आने लगी और चारों तरफ धूल उड़ने लगी। उस धूल के कारण सुनील ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर जब थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली तो उसने जो देखा वो देखकर इस बार तो उसकी रूह ही कांप उठी। उसने देखा कि उसके सारे मजदूरों की मौत हो चुकी थी और सभी के सिर से खून बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उन सब के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया हो। वो उन सभी के पास जाने लगा कि तभी उन लाशों में से एक ने अपनी आंखें खोली। तभी सुनील को लगा कि वो जिंदा है और अगर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा तो वो शायद बच सकता है। इस कारण वो जल्दी से भागता हुआ उसकी तरफ गया और उसे वो उठाने की कोशिश करने लगा कि तभी उस मजदूर की लाश ने सुनील का गला पकड़ लिया और जोर से सुनील का गला दबाने लगा। सुनील ने बहुत कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, पर उस मजदूर ने इतनी जोर से गला पकड़ रखा था कि सुनील के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। और फिर थोड़ी देर में सुनील की सांसें धीरे पड़ने लग गईं कि तभी उस लाश ने सुनील का गला छोड़ दिया। और जैसे उसने गला छोड़ा तो सुनील ने देखा कि अब वो मर चुका था और उसकी लाश से ऐसी बदबू आ रही थी कि मानो इसकी मौत काफी दिनों पहले ही हो चुकी है। और धीरे धीरे अंधेरा पड़ने लग गया था। अब मैदान में ऐसा घोर अंधेरा छा गया था जिसे देखकर अब सुनील चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज उस मैदान से बाहर ही नहीं निकल रही थी। और शाम होने के बाद उस गांव का कोई भी आदमी उस मैदान के आसपास भी नहीं आता था। इस कारण किसी को भी सुनील की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं आती थी। अब सुनील मैदान से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, पर उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पैर वहीं पर चिपक गए हों। वो बहुत कोशिश करने लगा पर उसके पैर वहां से छूटे नहीं और धीरे धीरे वो जिस जगह पर खड़ा था तो वो वहीं पर उसके अंदर जाने लगा। वो ये देखकर और तेज चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज़ सुनकर गांव वालों की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर कुछ लोगों ने हिम्मत की और वहां पर आए और सभी के साथ में टॉर्च की लाइट थी। तो सभी धीरे धीरे डरते हुए मैदान के अंदर गए और जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सुनील जमीन के अंदर धंस रहा था। अब बस सुनील का मुंह और हाथ बाहर ही थे और आधे से ज्यादा शरीर जमीन के अंदर धंस गया था। तभी वो सभी जल्दी से सुनील के पास गए और उसे बाहर निकाला और उसे बाहर निकलकर अपने घर की तरफ लेकर जाने लगे कि तभी उन्हें एक साथ बहुत सारे जनों की आवाजें आने लगी। और जब गांव वालों ने और सुनील ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। उन्होंने देखा कि उन सभी मजदूरों की लाशें उनके पीछे खड़ी थी। सभी के सिर से खून निकल रहा था और सभी एक जिंदा लाश की तरह उनके पीछे खड़े हुए थे और उन्हें देखकर हंस रहे थे। सभी लोग डर के मारे भागने लगे कि तभी एक लाश ने सुनील को पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से पीछे से खींचा और पीछे खींचकर अपने हाथ को सुनील के सर पर इतनी जोर से मारा कि सुनील जमीन के अंदर पूरा चला गया। ये डरावना मंजर देखकर गांव वालों के पसीने छूट गए और सभी वहां से डरकर भाग गए और अपने अपने घर में घुस गए। और जब अगले दिन वहां आए तो उन्होंने देखा कि जो मजदूर कल इस मैदान में मर चुके थे आज उनकी लाशें वहां पर नहीं थे। अब गांव वालों का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और उन्हें इस समस्या का समाधान करने को कहा।
तभी उस तांत्रिक ने वहाँ उस मैदान के बाहर एक हवन किया और उसके बाद गांव वालों को कहा कि अब उन्हें रात को कोई भी आवाज़ें नहीं आएंगी। पर कोई भी इंसान अगर इस मैदान के अंदर चला गया तो फिर पूरे गांव के साथ क्या होगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। फिर उसके बाद से गांव वालों ने इस मैदान के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार बनवा दी और ना ही तो कोई गांव वाला उस मैदान में गया और ना ही किसी को बाहर वाले को जाने दिया। और आज भी वो मैदान रतनपुरा के अंदर बना हुआ है और आज भी वहाँ के लोगों के अंदर उस मैदान को लेकर अभी तक डर बना हुआ है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।